बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हिसाब। आज के हिसाब में हम लोग मौजूद हैं किला गुजरावाला यानी कि किला दीदार सिंह। यहाँ से एक बच्ची को अगवा किया जाता है। बच्ची घर से निकलती है पढ़ने के लिए और उसके बाद स्कूल से जब वापस आती है तो रास्ते में ही दो लोग उसको मोटर बाइक पर बैठाते हैं और नामालूम मुकाम पर ले जाकर ज़्यादती का निशाना बनाते हैं। ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद उसको बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल करते हैं। उसके बाद क्या हुआ, हम इसके फ़ौरन बाद जाएंगे आरपीओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो भी हम कवर करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे मकतूला के घर, जो वहाँ पर उनके वालिदैन मौजूद है, माँ बाप मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे आगे चलकर। आप सबको इतनी जल्दी यहाँ हरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि कल रात एक नहायत ही अंदरनाक वाक़या यहाँ पे पेश आया, जिसमें एक 11 साला बच्ची आमना ज़िया के साथ आपको सारे वाक़े की डिटेल पता लग गई होंगी। उसका ज़िक्र करते हुए भी बड़ा दिल दुखता है, लेकिन गुजरांवाला पुलिस ने सीपीओ सरफराज अहमद फल्की और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, एसएसपी ऑपरेशन, एसपी सिटी, मुतलका डीएसपी, मुतलका एसएचओ तमाम ने अपनी प्रोफेशनलिज्म और तमाम बरूए कार लाते हुए, अपनी तमाम सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए इस केस को ट्रेस किया। मुल्ज़िम जो है उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है और इसकी सारी तफसीलात जो हैं वो आप सबको पता लग गई होंगी। मज़ीद हम आपको प्रेस रिलीज़ में इसकी सारी डिटेल्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। देखें, हर जगह क्राइम्स होते रहते हैं, लेकिन चंद वाक़यात ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा दिल दहलाने वाले होते हैं और पूरी सोसाइटी को वो इफ़ेक्ट करते हैं। ये उस एक ऐसा जुर्म है जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए उतनी कम है और जितना इसके बारे में कहा जाए वो कम है। लेकिन बहरहाल हमने गुजरांवाला पुलिस ने अपनी ज़िम्मेवारी पूरी करते हुए, अपनी लीगल और कानूनी ज़िम्मेवारी पूरी करते हुए इस केस को ट्रेस किया है। इंशाल्लाह अब हम इसको मज़ीद इसकी तफ्तीश के बाद इसका मुतलका चालान वगैरह जमा करवाएंगे। तो मैं दुख का इजहार करना चाहूँगा जो बच्ची के लावाहिकीन इधर मौजूद हैं, उनके साथ अभी हम उनके घर भी जाएंगे। तो मैं बस इसीलिए आप सबको यहाँ आने के लिए जो है दावत दी थी। तो किला दीदार सिंह थाने में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। अब जबकि थोड़ी देर पहले आरपीओ साहब ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि मुल्ज़िम को हमने हिरासत में ले लिया है, तफ्तीश जारी है। तसीर भाई, मुझे बताइएगा कि ये सारी जो सूरत हाल है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर डाली, लेकिन कुछ चीज़ें बताई नहीं गई। इसके पीछे क्या मामला थे, मुल्ज़िमान कितने थे, इसको क्यों ले जाया गया, क्या ये रिश्तेदार था, ये सारी चीज़ें जो कि या तो जल्दी में थी प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर ये चीज़ें अभी रखी गई हैं, आगे चलकर बताएंगे। ये मुझे तो कुछ ऐसे लग रहा है कि पुलिस की साख को बचाने के लिए ये हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो अरेंज की गई है, जिसमें मुल्ज़म का जो पहला बयान जो पुलिस ज़राए का कहना है कि उसका कहना है मैं तो सिर्फ लड़की को मोटरसाइकिल पे बैठा के वहाँ पर वीराने में लेके गया खेतों में, और उसके साथ कुछ साथी भी थे। अगर वो लड़का वहाँ पर लेके गया, लड़की को वहाँ पर जाके छोड़ा है, ये किसने कहा साथी? ये मुल्ज़म ने कहा है। पुलिस ज़राए का कहना है कि मुल्ज़म ने जो पहला बयान दिया है उसमें ये उसने कहा है कि मैं सिर्फ लड़की को वहाँ छोड़ के आया हूँ, ज़्यादती मैंने नहीं की। ज़्यादती अगर इसने नहीं की तो इसका मतलब है कोई और भी इसके साथ साथी मौजूद हैं। अगर इसके साथ साथी मौजूद हैं उनको क्यों बेनकाब नहीं लेकिन किया आज गया? की जो प्रेस रिलीज है उसमें लिखा गया है कि जो अली हसन है वो पकड़ा गया है, उसी ने ज्यादती की है। ये तो उनका बयान है ना, लेकिन जो तफ्तीश अभी मेरे हिसाब से ये सिर्फ उन्हें 24 घंटे का टाइम दिया, तो वो अपना टाइम फ्रेम
पूरा करने के लिए, पुलिस की साख को बचाने के लिए ये हंगामी प्रेस अच्छा, कॉन्फ्रेंस ये इलाका कैसा है? बच्ची जहाँ पढ़ने जाती है उसके साथ साथ उसका घर है, वहाँ पर लोगों की क्या एक्टिविटी है, वहाँ पर नौजवान लड़के क्या करते हैं, क्या वहाँ पर नेट कैफ़ेज़ भी हैं या इस तरह की औबाश नौजवानों की वहाँ सरगर्मियाँ हैं या नहीं? जी, ये जो लड़का है अली रज़ा, इसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो इसकी फैमिली पूरी का ये कुछ ठीक नहीं है। पहले भी इन पे काफ़ी मुकदमा दर्ज हैं, लेकिन ये एक बैकवर्ड एरिया है, यहाँ पर जो है कैफेट एरिया तो नहीं है, लेकिन हो सकता है इंटरनेट की सहूलत मौजूद है, मोबाइल है, उस वजह से ये जो आप वाक़या ये है। नहीं समझते कि पुलिस की बहादुरी है कि फ़ौरन ही इसको पकड़ लिया? बाज़ औक़ात DNA पर जाते हैं, लोगों को हिरासत में लेते हैं, लेकिन इसको फ़ौरन पकड़ लिया। लेकिन ये पुलिस ने पकड़ तो लिया, यही मैंने पहले आपको बिलाल भाई कहा है कि अगर पुलिस ने पकड़ा भी है, इसमें कुछ चीज़ें वाजिया नहीं की गई। अच्छा, मसलन जो कौन सी चीज़ें मुल्ज़मान थे वो कितने थे, क्या ये अकेला ही था? उसमें जैसे मैंने कहा, पुलिस राय का कहना है कि उसने मेरे जो पुलिस को पहला बयान दिया, उसने कहा है अली रज़ा ने कि मैं सिर्फ इसे बिठा के वहाँ पे लेके गया। ये कुछ ज़राए का कहना है कि ये गैंग रेप का मामला लगता है, इस पर पर्दा डालने के लिए पुलिस ने ये जो है मेडिकल की रिपोर्ट क्या कहती है? अभी मेडिकल की जो इब्तदाई रिपोर्ट में उसमें तो बच्ची के साथ ज्यादती हुई है। बच्ची के घर वालों का कहना है कि बच्ची का थोड़ा जेन जो है अब नॉर्मल था, अगर उसकी 15 साल एज है ना, उसका जेन जो था वो 10 साल की बच्चे लड़कों की तरह था। वो जो एक तालिब इल्म थी, उसे जो है वो उठा के लेके उसका इलाज जारी था। उसके साथ इतना दर्दनाक, आपको मैंने तस्वीर भी दिखाई, क्या वो तस्वीर दिखाने के काबिल है? आपने उसमें बच्ची की हालत देखी कैसी थी? वहाँ पर खेतों में गिरा के चले गए। 4 बजे उनके घर वालों ने एप्लीकेशन दी है, 5 बजे बच्ची की लाश जो है वो खेतों से बरामद हुई है। इसका मतलब है बच्ची को पहले से ही ज्यादती करने के बाद कत्ल करके वहाँ पर जो है वो आप ये कहते हैं कि मुल्ज़िमान ज़्यादा है? मुल्ज़मान ज़्यादा हैं जो है। एक पहले मैंने बताया, पुलिस राय का कहना है कि वो पहले बयान दे चुका है कि अली हसन मरकजी है या नहीं? अली हसन पे अभी डाउट है, क्योंकि उसने ये जो पहले बयान दिया है वो उसका यही कहना है कि मैं तो सिर्फ इसे बिठा के मोटरसाइकिल पे वहाँ छोड़ के आया हूँ। ज्यादती करने वाले अब कितने मुल्जिम हैं? इन्होंने शाकी बिना पर 4 मुल्जिम पकड़े हुए हैं। अभी एक को नामजद किया है, अभी तफ्तीश जारी है। अब देखना ये होगा कि आगे ये गैंग रेप का मामला है या अकेले बंदे ने ज्यादती करके इसे गला दबाकर कत्ल किया है। ये चीज़ें अभी सवाल बाकी है, इसके हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके बाद हम लोग जाएंगे उस बच्ची के घर, उसके माँ बाप से बात करेंगे और जाए वो कुएं पर जाएंगे जहाँ पर बच्ची की लाश मिली। जो भी तफसीलात होगी आगे चलकर आपको आगाह करेंगे। हमें पता है कि एक मुलजिम पकड़ा गया है, इसके पीछे की क्या कहानी है, ज्यादती क्यों की गई और उस लड़के का करैक्टर कैसा था सर, ये थोड़ा बताइए। और इसके साथी कितने हैं? वो मज़ीद तो ये सारी तफसील जो है वो तफ्तीश के बाद क्लियर होगी, लेकिन बच्ची स्कूल से जो है वो वापस आ रही थी, उस दौरान इसने मुल्ज़म ने उसको जो है वो लिया है वहाँ से और जाके खेतों में लेके जाके उसके साथ ज्यादती की और फिर बाद में उसका गला दबा के ज्यादती तो हो मर्डर गई कर दिया गया। क्यों है उसने? तफ्तीश क्या कहती है सर पुलिस? तफ्तीश अभी होगी। अच्छा, तफ्तीश अभी हो रही है। अभी जो है वो कोई फ़िलहाल तो एक ही मुल्ज़म का जो है वो पता है, डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक भी एक ही मुल्ज़म जो है वो सामने आ रहा है। एक ही ने किया ज्यादती। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। आमना के वालदा के साथ मैं इस वक्त मौजूद हूँ। आमना तो इस घर में नहीं है, लेकिन वालदा मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात करूँगा। बहुत दुख होया सन असी सुन के लाहौरों आए तुहाडे कोल इत्थे। सानू थोड़ी तफसील तुसी दसो कि की होया करो पढ़न गई सी, डेली जांदी सी, उस दिन की होया सी? जी स्कूल पढ़ती सी कि ना लईदा है और रोज़ाना ही हम स्कूल छोड़ने जाती हूँ, मैं उसको लेने भी जाती हूँ। तो आज जुम्मतुल मुबारक था, चूँकि उस दिन जिस दिन स्कूल गई है तो 11:30 बजे छुट्टी होनी थी, तो ज़रा 10 मिनट लेट हो गई हूँ मैं। तो मैंने दिल में सोचा कोई बात नहीं, 10 मिनट लेट हो गई तो आगे पीछे भी ऐसे हो जाता है, तो गली से मिल जाती है, आते हुए मिल जाती है। तो वहाँ स्कूल को ताला लगा हुआ था और वहाँ कहीं भी नज़र नहीं आई। तो उसी वक्त ही मैंने और इसके पापा ने ढूंढना शुरू कर दिया बच्ची को, तो कहीं नहीं मिली हमें, कहीं नज़र नहीं आई। तो फिर स्कूल की मैडम को फ़ोन करके पूछा तो वो कहती है कि जी जब गेट खुला है ना तो सबसे पहले बच्ची बाहर निकली है आपकी, सबसे पहले निकली बाहर वो है। तो फिर हमने उस गली मोहल्ला के बच्चों से पूछा है कि आपने आमना को तो नहीं देखा, वो तो सबसे पहले निकली थी। तो फिर एक छोटे से बच्चे ने गवाही दी है कि मैंने उसको देखा है, 2 बच्चे थे, 2 लड़के थे बड़े बड़े, तो उन्होंने ज़बरदस्ती उसको बाइक पे बिठाया, वो बैठती नहीं थी। हाँ जी, वो बैठती नहीं थी, वो कहती थी मैंने घर जाना है।
उन्होंने ज़बरदस्ती उसको बिठा लिया। बड़ी मेरी बच्ची दुबली पतली कमज़ोर सी और यानी कि सीधी सादी सी भोली भाली थी। नहीं, अब नॉर्मल नहीं थी। अच्छा, हाँ जी, पढ़ती थी, ठीक थी, यानी कि 90% जो थी ना वो ठीक थी। 10% नहीं थी। तो डॉक्टर्स कहते थे जैसे जैसे बड़ी होगी ना इसकी सिर्फ दिमाग की कमज़ोरी है, ये ठीक होती जाएगी। कोई दवाई नहीं थी उन्होंने दी। तो फिर उस बच्चे को मैंने कहा कि उन बच्चों को तुम जानते हो? कि वो कहता है जी मैं जानता हूँ। उस बच्चे को हमने फिर बाइक पे बिठाया तो वो हमें उस मोहल्ला से ज़रा 2-3 स्ट्रीट दूर खेतों की तरफ कोई किराए पे घर लिया हुआ था। उन्होंने माछी थे वो, तो उनके घर पहुंची हूँ मैं। तो वो बच्चा मिला है मुझे, उसकी निशानदही किया। वो बच्चा, छोटे बच्चे ने कहा जी यही बच्चा था, ये साथ। हाँ जी यही था वो बच्चा। मैंने तो वो माना ही नहीं, कहता ये तो छोटा सा बच्चा, आप इसकी बात पे यकीन कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि बच्चा तो कभी झूठ नहीं बोलता, बड़ा झूठ बोलता है। तो बच्चा झूठ, वो कुरान उठाने लग गया, कुरान की कसम, और कहने लगा कि कुरान लाओ मैं उस पर हाथ रखता हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है, मैं तो शादीशुदा हूँ इस तरह का काम करने का। तो मैं उसकी बातों पे यकीन कर लिया और मैं घर आ गई। उस वक्त 3 बजे का टाइम था, 2:30-3 बजे का। तो फिर इधर उधर ढूंढते रहे। उतनी देर में इसके चचा कारी वसीमुल्ला अमीन और बाकी चचा जितने भी हैं, ज़कार नईमुल्ला टीचर जो है वो भी, और इसके बाबा सारे पुलिस की तरफ भागे। इसके दादा अबू भी रपट दर्ज कराई। फिर गुजरांवाला से और लाहौर से पुलिस ने, सब ने बहुत तावन किया, सब फैल गई और उसको बच्ची की तलाश में। तो हमें यानी कि ढूंढते 2 घंटे और लग गए, 2 से 4 बजे तक, 5 बजे तक। तो 6 बजे हमें फिर खेतों से बच्ची डेड बॉडी मिली। मेरी बच्ची को ज़ालिमों ने, दरिंदों ने मार डाला। इस तरह के दरिंदों को ख़त्म करें, हमारे मुल्क में से करप्शन को ख़त्म करें खुदा। इन मासूम बच्चियों को क्या कसूर था? उस मासूम बच्ची का क्या कसूर था? उस जालिम ज़ैनब थी, अब आमना है। तो इस तरह तो फिर हर वालिदैन के दिल में बच्ची की इज़्ज़तें तो महफूज रहेंगी नहीं। तो हुकूमत को चाहिए, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला को चाहिए कि कदम उठाएं इनके ख़िलाफ़ और इनको पकड़ें। और इनको जिस तरह सऊदी अरब में सरेआम इनका सरक कलम किया जाता है, ये भी इस्लामी मुल्क है, यहाँ पे क्यों नहीं इस्लामी कानून राइज होता? इनको भी ऐसे ही इनका सर कलम। ज़ैनब के केस के बाद हमें होश में आ जाना चाहिए था, हमें सबक सीख लेना चाहिए था, उसे सख्ती कर लेनी चाहिए थी। कोई ऐसा कानून लेकर आ जाते जिससे इस तरह के मामलात ना होते, इस तरह के वाक़यात ना होते। अब पुलिस क्या कहती है? पुलिस कुछ कहती है कि हम इंसाफ देंगे। एक, अब जैसे कि अभी आपने कहा कि 2 लड़के थे, बच्चे ने कहा, लेकिन पुलिस एक बता रही। वो छोटा बच्चा जो था ना, वो कहता था कि 2 लड़कों ने 2 लड़के। एक तो बॉम्ब है लड़का, उसका पता नहीं क्या है, नाम है या क्या है। तो दूसरा मुझे नहीं पता, लड़का 2 बताता है। अब ये पुलिस का काम है तलाश करना। हाँ जी। पुलिस से मुतमिन है आप? जी, मैं पुलिस से बहुत मुतमईन हूँ। पुलिस की वजह से मेरी बच्ची बर वक्त मुझे मिल गई, वरना अगर एक रात ना मिलती तो हमारे शहर में तो इतने कुत्ते हैं, इतने, वो तो बच्चों को नहीं छोड़ते। और दरिंदों की तरह कुत्ते भी बहुत फैले हुए हैं और इनको भी ख़त्म करें। ये भी छोटे छोटे बच्चे गुजर रहे होते हैं तो उनको झपट पड़ते हैं, उनको मौत की घाट पे उतारते हैं। कुत्तों को भी जहर दें, वो भी मरे इस मुल्क से। वो भी बहुत ज़्यादा तादाद में हो गए हैं, उनका भी गिरोह बन गए हैं। कुत्तों की तरफ भी होश करें, उनको भी ख़त्म किया जाए। और इनको, ये करप्शन करने वालों को सज़ाए मौत सरेआम दी जाए। और मेरी बच्ची के साथ जिन्होंने ये जुल्म किया है उनको पकड़ा जाए और उनके साथ सख्त कार्रवाई की जाए। मुझे फिर सुकून आएगा, मुझे वरना सुकून नहीं आना। खान साहब से कुछ कहेंगी? इमरान खान साहब पहली दफ़ा इक़्तिदार में आए हैं, वो कुछ कर सकते हैं, उनके लिए कुछ है मैसेज तो देना चाहेंगे एक माँ होने के नाते? इमरान खान को मैं यही दरख्वास्त करूँगी कि हमारे मुल्क से इस तरह के घिनौने जो काम हो रहा है, जिस तरह मेरी बच्ची के साथ हुआ, मासूम जिनका कोई कसूर नहीं होता,
इनको सख्त यानी कि कानून बनाएं कि इनको पकड़ें और इनको कत्ल करें, इनको फांसी दें, सरेआम इनका सर कलम करें, इनके साथ सख्त कदम उठाएं ताकि आइंदा कोई भी इस तरह का काम करने की जरूरत ना करे। आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया सर, मैं तो यही आपका शुक्रगुजार हूँ। हमारा तो फ़र्ज़ है। हाँ बिल्कुल, बात है। बाकी ये है कि जो हुआ है वो बयान से बाहर है, तो जैसे भाभी की फीलिंग है यही मेरी है। हमारा मैसेज भी यही है कि खुदा रहा कि ऐसा ही कानून बनाया जाए, ऐसी सज़ा दी जाए जैसे सऊदीया के अंदर हम सुनते हैं कि सर कलम किया जाता है। हमारे पाकिस्तान के अंदर ऐसा कानून क्यों नहीं बनता? वजह क्या है? कौन से लोग आगे हैं जिसकी वजह से ये कानून नहीं बनता? इस्लामी मुल्क है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान लिखा जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। उसमें जैसे जो इधर होता है उस हम तो नहीं देखते ला इलाहा इल्लल्लाह पाकिस्तान का मतलब है, तो इसमें जो कुछ हो रहा है कि उसके मुताबिक होता है। कुछ भी नहीं, किसी को कुछ मिलता ही नहीं है, बेचारा वो तड़फते ही रहता है। वो बेचारा कभी किसी की सिफारिश लेके भागता है, कभी किसी की लेके किसी गरीब की सुनी नहीं जाती। बहरहाल अजीब मामला। ये हालात है जी, इंसाफ देना चाहिए, पुलिस को देना चाहिए, पुलिस को चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। अगर मुलजिम बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि 2 हैं 3 हैं, तो उनको तफ्तीश के बाद सामने लाया जाए। जैसे कि एक बच्चे ने देखा जो कि गवाह था वहाँ पर, उनको देखने के लिए वो वहाँ पे खड़ा था। 2 लड़के उस बच्ची को मोटर बाइक पर बिठाते हैं और लेकर जाते हैं, लेकिन पुलिस अब भी एक का बता रही है कि ये एक ही मुलजिम था। खैर आरपीओ साहब ने कहा कि हम तफ्तीश कर रहे हैं, अल्लाह करे कि आगे चलकर इस तरह के जो गनौने इसके पीछे चेहरे हैं वो सामने आए। मैं अब जाऊँगा जाए वो कुआं पर, वो जगह आपको दिखाऊँगा जहाँ पर बच्ची की लाश पड़ी थी। गुजरावाला में मौजूद हूँ। अगर ये कहा जाए कि गुजरावाला में दरिंदों को खुला छोड़ दिया गया तो ये लम्हा फ़िक्र हमारे लिए। उस बच्ची के घर के अहाते में मौजूद हूँ मैं यहाँ पर, जिसके साथ ज़्यादती की गई और उसके बाद उसको बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया और उसकी लाश को फेंक कर मुलजिम फ़रार हो गए। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्या पुलिस सो रही है? पुलिस रात को गश्त नहीं करती? पुलिस नाके नहीं लगाती? अब जबकि आरपीओ यहाँ पर मौजूद थे तो पुलिस की एक लाइन थी, गली में यहाँ पर चौकीदारी कर रहे हैं। अब क्या फ़ायदा चौकीदारी करने का? क्या सारा प्रोटोकॉल के लिए था? पहले क्यों नहीं किया गया? पहले क्यों नहीं यहाँ पर नाका लगा? पहले क्यों नहीं यहाँ पर चेक एंड बैलेंस रखा गया? मेरे साथ मौजूद है, अफसोस जितनी भी मजम्मत की जाए बहुत कम है। मेरे साथ उनके वालिद साहब मौजूद है। सर बहुत दुख होया, थोड़ी तफसील दसो कि बच्ची जड़ी सी नॉर्मल भी सी, ठीक नहीं सी, एक करो पढ़न गई सी या की मामला सी? सुबह 8 बजे उसकी वालदा छोड़ने गई है, ठीक है। जब छोड़ के वापस आई है तो मैंने 12 बजे, पौने 12 बजे ने दुकान बंद की है। घर गया, आमना किधर है? तो वो कहने वो तो स्कूल है। मैं स्कूल तो 11:30 छुट्टी हो गई है। 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे कौन सा स्कूल होता है? उधर मैं जब पता करके पता किया, स्कूल में ताला लगा हुआ था। जब वापस मैं आया, वो तो ताला लगा हुआ उधर तो नहीं है। उनको लम्हा फिक्र बन गया। फिर 5 भाई उसको ढूंढने लग पड़े, मोहल्ले के 1-2 लड़के ढूंढने लग पड़े। 2 घंटे तक हमें कोई कावश नज़र नहीं आई। ठीक, उसके बाद हमने पुलिस में रबड़दर्जी करवाई और ठीक 1.5 घंटे बाद या 1 घंटे बाद पुलिस वालों ने हमें फ़ोन किया, इधर आओ, खेतों में वो लाश आपकी मौजूद है, वो इसकी पहचान करो। देखा तो वो थी। इसके बाद यही हुआ। मैं उस्मान बरदार साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ उसको फांसी की सरेआम सज़ा दी जाए ताकि इबरतनाक सज़ा हो, ताकि दूसरे लोग भी इसकी। कितने बच्चे हैं आप? मेरे 6 बच्चे। 6 बच्चे, एक बेटी थी बस? 3 बेटी थी।
3 बेटियाँ, ये सबसे छोटी थी? ये सबसे छोटी थी, स्कूल पढ़ने के लिए गई थी? ये स्कूल पढ़ने के लिए गई थी। अच्छा, ये जो बंदा पकड़ा गया है, पुलिस कह रही है कि हमने पकड़ लिया है, इसको जानते हैं पहले या यहीं पे कहीं रहता है? हाँ जी, इधर ही रहता है, मोहल्ले में रहता है, उसके उधर नहर वाले पास। क्या एक्टिविटीज़ थी उसकी पहले, कुछ जानते थे? टाइप का था या क्या था? बस नहीं, इतना नहीं है। वज़ीर आज़म को क्या कहेंगे? हमारे जो खान साहब रियासत मदीना बनाना चाहते हैं हमारी इस रियासत को, तो उनसे क्या कहेंगे? वो क्या करें आपके लिए? वो क्या कर सकते हैं? अब ये चचू हैं, आप चाचा हैं उनके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कारी वसीम उल अमीन मेरा नाम है, मेरी भतीजी है ये, जिसके साथ ये वाक़या हुआ। बयान से बाहर है, अल्फाज नहीं है हमारे पास, जितनी मजम्मत की जाए कम है। भाई का अंदाज़ आपको नज़र आ रहा है, वो उनसे बोला भी नहीं जा रहा, और मेरी भी यही कैफियत है। कैसे बोल रहे हैं वो हम जानते हैं, जिसके साथ होता है वो जानता है क्या हुआ है। लेकिन ऐसा वाक़या हमारे किला में पहला वाक़या है, ठीक है। तो हर घर हर बंदा परेशान है, और बच्चे बाहर ही नहीं निकल रहे। वो कहते हम नहीं जाएंगे, हमको कोई उठा के ले जाएगा, हम वापस ही नहीं आएंगे, हमको मार देगा। और ये रियासत मदीना के हमारे वज़ीर आज़म साहब के दावेदार जो हैं, मैं उनसे यही मुतालबा करता हूँ, अपील करता हूँ, उस्मान बुज़दार साहब से अपील करता हूँ, आपकी मेहरबानी, आपके आगे मिन्नत है, उसको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँ। रात का वो पकड़ा है जैसे भी, और हमको हक चाहिए, हम हक मांगते हैं, और हमें कुछ नहीं चाहिए। उसको फांसी दे, जैसी भी उसको सज़ा दी जाए इबरतनाक, ताकि हमारे किले के जो इलाका के जो लोग हैं उनके सीने ठंडे हों। आरपीओ साहब अभी क्या करके गए हैं? वो क्या तसल्ली दी है, क्या कहते हैं? एक मुलजिम था, 2 थे, 3 थे, कुछ कहा? रात की जो इंतज़ामिया इंक्वायरी कर रही है, रात से लेके अब तक जो बंदा पकड़ा गया है वो अकेला ही है। वो कहता है मैं अकेले नहीं सारा काम किया है। तो इंतज़ामिया हमारे साथ है, वो भरपूर ताउन कर रही है, तो मैं उनका मशकूर भी हूँ। और ये हमारे जो जितने भी जिनके दिलों के अंदर दर्द है, वो बेचारे जैसे जुम्मे से लेके अब तक जो है ना रो रहे हैं दिल, तो मैं उनका भी मशकूर हूँ कि ये उनकी भी बेटी है, सबकी सांझी बेटी है। तो बस यही मुतालबा है कि उसको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए, इबरतनाक सज़ा दी जाए। अच्छा तासीर, यहाँ से कवर करते हो आप, ये किला दीदार सिंह का जो इलाका है ये कैसा है? यहाँ से कितने केस फाइल होते हैं इस किस्म के? और थोड़ा सा ये बताइएगा, आरपीओ साहब कह रहे हैं कि फ़ौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। मैं दोबारा ये बात करूँगा, तसल्ली इनको दी कि एक ही मुलजिम था और नहीं थे, लेकिन अगर हम क्राइम सीन को देखें, सारी सूरत हाल को देखें, तो मामला कुछ मशकूक सा लगता है। क्या पुलिस किसी चीज़ पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है या हमें ऐसा नज़र आ रहा है? जी, बज़ाहिर तो यही लग रहा है, क्योंकि इतनी हंगामी सूरत हाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना वो समझ से बालातर है। उसके अलावा अभी जब उनसे सवाल किया गया, उन्होंने कहा जी अभी तफ्तीश कर रहे हैं। अगर तफ्तीश कर रहे हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी जल्दी करने की क्या ज़रूरत थी? ज़ाहिर बात है, वो पहले भी पुलिस राय का कहना है कि मुल्ज़म का ये जो मुल्ज़म है अली रज़ा, उसने पहले बयान दिया है कि ये मैं तो सिर्फ उसे वहाँ पर छोड़ के आया हूँ, ज़्यादती किसने की है, वो लोग कौन है। अभी तो बातें देखें, जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं बातें खुलती जाएंगी, सामने आते जाएंगे। ये बज़ाहिर एक बंदे का काम लग नहीं रहा। पुलिस जो अपने आप पर पर्दा डालने के लिए लोगों को पकड़ के, हो सकता है इसने ना किया हो, किसी और ने किया हो, ये शक है ना। लेकिन सीपीओ ने जो बयान दिया उससे तो बजाय ये लग रहा पुलिस अपनी साख को बचाने के लिए जो है ये हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इनको यकीन की इंसाफ पकड़ लिया है मुल्ज़म को। ये बजाय ये लग नहीं रहा कि असल जो मुल्ज़मान हैं ये अकेला ही है या इसके साथी हैं, ये का मामला नहीं लग रहा। ये बात जो है वो रोले में अभी वो अब सीपीओ गुजरांवाला या आरपीओ वो बताएं ना कि इसमें कहाँ तक तफ्तीश पहुँची। ये नहीं अभी कर रहे हैं, जो कर रहे हैं तफ्तीश, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की है? या तो पहले अपनी तसल्ली करते, उसकी रिपोर्टें आने देते, मेडिकल की रिपोर्टें आने देते, उसके बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। इसमें क्या जल्दी थी? ये ना हो कि किसी बेगुनाह को वो जो है वो पार कर दें, मार दें, वो असल मुल्ज़िम है, वो आइंदा वो डीएनए की रिपोर्ट भी डीएनए रिपोर्ट है और भी ऐसे मामला था, अभी वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आनी है। ये ना हो असल जो मुल्ज़मान है वो दोबारा फिर अल्लाह ना करे ऐसा वाक़या करते। उन्हें पता है जी हम तो पकड़े नहीं गए, कोई और पकड़ा जाएगा। पुलिस को पहले तफ्तीश करनी चाहिए थी इस पर, जो कसूरवार है उसे कसूरवार ठहरा कर उसे कैफ़े किरदार तक पहुँचाए। शहरियों ने यहाँ पर सुबह जो एहतजाज भी किया, ताजरों ने दुकानें बंद करके रखी हैं, उनका यही मुतालबा था कि सरेआम इस मुल्ज़म को फांसी दी जाए। अब पुलिस की तरफ से बात क्लियर नहीं है, इसकी जो है वो समझ से हमारी पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है। जी, पुलिस तो अभी कर रही है, उन्होंने कहा अभी तफ्तीश जारी है, अब देखना ये होगा क्या इसके साथ कोई और भी हैं।
सीपीओ ने जैसे कहा कि तफ्तीश कर रहे हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं थी। चले, पुलिस पर एतमाद कितना है, पुलिस पर भरोसा कितना है? मेरे साथ उनके चाचा मौजूद हैं, अब्दुल्ला के। सर कैसे हैं? ठीक है आप? अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पुलिस पर एतमाद है, आपको लगता है कि ये एक मुलजिम था, आपको इंसाफ मिलेगा? सर ऐसा जैसा कि जिस तरह हमने ये केस चला है, ठीक है, हमने वो रिपोर्ट दर्ज करवाई है और पुलिस ने अभी तक जो जैसा हमने फील किया एज ए फैमिली मेम्बर, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। यानी जहाँ पे भी हमें उनकी ज़रूरत पड़ी है या उनको हमारी ज़रूरत पड़ी है, उन्हें फ़ौरन हमें कॉल किया है। तो एक बात जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ वो ये है कि मैं अपने आपको पता है कि जिस तरह ज़ैनब का मामला हुआ, मोटरवे वाला जो मामला हुआ, अब ये आमना ज़िया जो मेरी भतीजी है, हम बयान नहीं कर सकते इस दुख को। पाकिस्तान के अंदर ऐसे कवानीन क्यों नहीं बनते कि ऐसा अगर मामला हुआ है तो उसका फौरी इबरतनाक सज़ा और फ़ौरन दी जाए, ताकि नेक्स्ट कोई है ऐसा मामला वो करने से डरे कि ये इंजाम है इसका। तो मैं इंतज़ामिया और ख़ासकर जितने भी ओहदेदारान हैं, जैसे कि पंजाब में हमारे वज़ीर पंजाब साहब हैं, ये एक पैगाम देना चाहूँगा, जितना दुख हमें है ना, किसी को नहीं हो सकता। जब अपने पे गिरती है ना बंदे, पता उसी वक्त चलता है। तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई ऐसे कवानीन बनाए जाए कि इस चीज़ को हर सूरत कंट्रोल किया जाए। यहाँ की पुलिस को कैसे देखते हैं? गश्त करती है, नाके लगते हैं? बिल्कुल, वो हम देखते हैं अक्सर वो गश्त करती है, आती जाती रहती है और इसमें कोई शक नहीं है कि जो जिसको पकड़ा है उसका रिकॉर्ड क्या कहता है, वो कैसा है, उसकी हिस्ट्री क्या? देखिए, ये अभी वो इस मोहल्लेदार क्या कहते हैं कि कैसा लड़का था ये? वो मोहल्लेदारों के ये बयान है कि ये इसका कोई किरदार जो है ठीक नहीं है, क्योंकि अभी उनके इलाका से, उनके एरिया से यही पता चला है कि 2 माह पहले या 3 माह पहले उसने जो मैरिज किया है, शादी किया है, वो भी किसी ऐसी लड़की को भगा के की है और इस तरह के वो उसके करैक्टर्स हैं, इस तरह का बताया जा रहा है। अब बात तो वही है कि हमारा एक ही मुतालबा है कि सही जो मुजरम है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। मियां तारिक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा यहाँ पर अफसोस करने आए हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आप यहाँ पर आए, ज़ैनब के मामले से हमने नहीं सीखा, उसके बाद गुजरात में हुआ, ठीक है, कसूर में एक और वाक़या हुआ, हमने नहीं सीखा। हमारी हुकूमत क्या कर रही है? आप जबकि हुकूमत के नज़दीक है, खान साहब के नज़दीक हैं, जो सीनियर रहनुमा हैं उनके नज़दीक है, कभी बहस हुई इस मामले को लेकर? आज आपके इलाके में हो गया सर? हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो दर्द दिल रखने वाला है वज़ीर आज़म पाकिस्तान, इन बातों से सबसे ज़्यादा उनको तकलीफ़ होती है। ये बात नहीं है, इस ख़ानदान, ये तो हमारी अपनी फैमिली है, हमारे बड़े प्यारे साथी हैं जिनके साथ ये सानहा हुआ। इसको ये पूरी सिविल सोसाइटी, पूरा ये इलाका, बहुत बड़ा एरिया है, ये बहुत पुराना शहर है किला दीदार सिंह। हम सब इसकी बड़ी भरपूर मजम्मत भी कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आइन के दरवाज़े को भी खटखटाएंगे और मदद भी कानून से हासिल करेंगे। और आगे भी हमारी हुक्मरानों से भी गुजारिश है कि इस पे कड़ी से कड़ी सज़ा, जो भी अभी हमारी जो पार्लिमान कमेटी है लॉ की, उन्होंने भी, ये आपको भी पता है कि कैबिनेट ने उसको अप्रूव कर दी है, अब आगे पार्लिमान कमेटी ने भी अप्रूव किया है, अब वो हाउस में आ रहा है कि इस तरह के जो केसेस हैं वो, इसके लिए सख्त पनिशमेंट जो है ना जी, वो
गवर्नमेंट बना। इस सिलसिले में आपकी पुलिस से बात हुई, मुकामी पुलिस से या एसपी से, एसएसपी से? मेरी बात जब ये पहले ख़बर चली तब हुई तो पुलिस ने इन टाइम एक्शन किया है। हम यकीनन इस तकलीफ़ में हैं और घर वाले हमसे भी ज़्यादा हैं, लेकिन पुलिस ने तो विदिन फ्यू मिनट्स उसको गिरफ़्तार कर लिया, पकड़ लिया है और उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे कि इसके साथ कोई और भी है कि नहीं है। एक का नहीं लगता, क्योंकि जिस बच्चे ने उसको देखा है तो हाँ। ये काम पुलिस का है और वो कर भी रहे हैं और करेंगे भी। आने वाले दिनों में कुछ टाइम में जो इन्वेस्टिगेशन है वो चीज़ें सामने आएंगी, वो उनका काम है और हमें उम्मीद है कि इसमें जो कोई भी मुलव्वस हुआ पुलिस उसे किसी कीमत भी स्पेयर नहीं करेगी। वो भी हमारी तरह इंसान है, उन्हें भी हमारी तरह तकलीफ़ होती है। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन लाहौर से लेके किला दीदार सिंह तक, इस्लामाबाद वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से लेके सीएम ऑफिस से लेके किला दीदार सिंह तक हर चीज़ ऑनलाइन है और एक एक पल की खबर जो इक़्तिदार के आला ईवान है वो नीचे से वसूल कर रहे हैं कि भाई क्या अपडेट क्या है, अब हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। चाइल्ड अब्यूज़ हो गया, रेप हो गया, ज़्यादती हो गई। सर, कानून को कितना सख्त किया जाए कि कल को किसी और दरिंदे को जुर्रत ना हो कि किसी बच्चे की तरफ नज़र उठा के देखे? यकीनन इसमें तो जितनी भी पनिशमेंट रख दी जाए वो कम है। मेरा तो ये पर्सनल बिलीव है कि जितनी भी सख्त से सख्त भी आप सज़ा का तयन कर लेना, मेरे ख्याल से वो कम है, क्योंकि इससे बड़ा तो कायनात में और कोई जुल्म मेरा ख्याल है कह ही नहीं सकते आप कि छोटे बच्चों को आपने उठा भी लिया, रेप भी कर दिया, मार भी दिया। तो ये तो इसके लिए तो जितनी भी सज़ा रखते हैं कम है। चलो जी, बहुत शुक्रिया। तो आगे हम मज़ीद बढ़ेंगे, चाहे वो कुआं पर जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आप क्या कहते हैं इस मामले? देखें, अभी आप बात कर रहे थे कि ज़ैनब के केस में, ज़ैनब का केस भी हुआ, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? मुलज़म पकड़ा गया, फांसी हो गई, बात ख़त्म। उस वक़्त भी पाकिस्तानी अवाम, गरीब लोग यही मुतालबा कर रहे थे कि सरेआम फांसी दी जाए, सरेआम फांसी दी जाए, ताकि पता चले ऐसे दरिंदा सिफत लोगों को कि हमारा अंजाम क्या होगा बाद में। मैं मीडिया से भी गुजारिश करता हूँ कि आप लोग भी एक दफ़ा एक ख़बर चलाते हैं कि ज़ैनब के केस में पकड़े गए मुलज़म को फांसी हो गई, बस आप बार बार चलाएं ऐसी वीडियोज़, ऐसी रिपोर्टिंग बार बार करें, ताकि लोगों को, ऐसे दरिंदा सिफत लोगों को पता चले कि अंजाम क्या होगा। इस केस में भी बहुत ही शरीफ फैमिली है, नहायत शरीफ नफ्स लोग हैं। मासूम बच्ची का कत्ल किया गया ज़्यादती के बाद। तो पूरा किला दीदार सिंह ये अब चाहता है कि मुलज़म को पकड़ें और सरेआम उसको फांसी दें, ताकि फिर ऐसा कोई भी जुर्म करने से पहले कोई 1000 बार सोचे। आप क्या कहेंगे? सर, ये अफसोसनाक वाक़या इस इलाके का पहला वाक़या, लेकिन इस मुल्क का पहला वाक़या नहीं है ये, और डेफिनेटली सज़ा मुतय्यन की गई है, लेकिन उस पर अमल दरामद जिस तरीके से हो रहा है वो अगर उसको मज़ीद सख्त किया जाए तो मेरा ख्याल है कि इस पर कुछ और मज़ीद जो है बेहतरी आ सकती है। बाकी पूरा इलाका सोगवार है, दर्दनाक इस वाक़े के बाद जो है वो हम यही मुतालबा करते हैं कि एक ही मुतालबा हमारा पूरे इलाके का कि सरेआम फांसी, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। सरेआम एक ही मुतालबा है और कोई मुतालबा नहीं है। हुकूमत को क्या करना चाहिए कि मामला रुक जाए? देखिए, मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया कि ये जो वाक़या हुआ है इसे बोल जाना चाहिए। मुलज़म को जो सज़ा मिलेगी इसे नहीं बोलना चाहिए। मीडिया भी इसे ना बोलने दे कि उसे क्या, कौन सी सज़ा मिली, उसे इतना प्रोपेगेट करें और विद द पैसेज पीरियडिकली प्रोपेगेट करें कि मुलज़म पकड़ा गया, उसके साथ ये हुआ, ताकि हर एक खासो आम ये जान ले कि सज़ा क्या हुई। तो मैं भी गुजारिश करता हूँ हुक्मरानों से। ठीक है बुजुर्गो, तुसी की कहोगे इस मामले में? ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या होया बच्ची दे नाल, अल्लाह ना करे किसी और नाल हो जाए। मैं इस मोहल्ले का काउंसलर हूँ। अच्छा। और ये जो वाक़या हुआ है, यकीन जाने कि जब से ये बात सुनी है पूरा इलाका जो है ना खून के आंसू रो रहा है, हर घर जो है वो तड़फ रहा है। और ऐसे वाक़यात जो है ना इंसानियत की इतनी तज़लील कभी देखी नहीं है। बात उसकी पनिशमेंट की जितनी भी दी जाए कम है। और हमारा ये मुतालबा है
कि इसको सरेआम फांसी लटकाई जाए और इसको स्पेशल एक सैंपल केस बनाकर इसको डील किया जाए। हुक्मरान उनको भी हमारी गुजारिश है और सिविल सोसाइटी, मैं एक इजाफा करता चलूँ कि हमारी सिविल सोसाइटी की भी कुछ ड्यूटीज़ हैं, ऐसे अनासर पर, ऐसे लोगों पर कड़ी नज़र रखें। और एक मैं गुजारिश करूं कि ये जितने भी क्राइम पीछे हुए हैं वो सब हिस्ट्री शीटर थे, अदालतों से बरी हुए, थानों से उसके ख़िलाफ़ केस नहीं बना। ये मुलज़म भी जो है ना, इसके ख़िलाफ़ भी 2-3 केस हैं। ज़ैनब वाले केस में भी थे, वो जो सियालकोट रोड वाले थे वो भी पहले क्राइम था। समझ नहीं आ रही ये बात कि जब वो पहले क्राइम करते हैं फिर छूट जाते हैं, फिर उनका हौसला बढ़ जाता है, फिर वो बहुत बड़े बड़े। तो मेरी गुजारिश है अदलिया से भी, इंतज़ामिया से भी, हुकूमत से भी कि इन जो गैर अखलाकी मनसूबों में हो, गैर अखलाकी कामों में हो, उनके लिए कोई जगह नहीं होना चाहिए। और ये जो डंडोरा पीटते हैं कि इंसानी हकूक़ हैं, ये इंसान ये बिल्कुल होना तो चाहिए, लेकिन इनके लिए नहीं। जो हैवानियत का काम करें उनके लिए कोई हकूक़ की बात नहीं होनी चाहिए, उनके लिए बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए और सरेआम उनको सजा दिए। और हम सब लोग इस ख़ानदान के साथ जुड़े हुए हैं, शरीफ ख़ानदान है, बाप दादा से जानते हैं कि बिल्कुल शरीफ आदमी हैं, किसी से इनकी लागत नहीं, पढ़े लिखे आदमी हैं और जितना भी अफसोस किया जाए उतना ही कम है। तो ये है वो जगह जिस जगह पर उस दरिंदे ने मासूम बच्ची जिसकी उम्र 10 साल थी उसके साथ ज्यादती की। अब वो 1 था, 2 थे, 3 थे, पुलिस अभी बता नहीं रही क्योंकि पुलिस से तफ्तीश हो ही नहीं पा रही। उसकी वजह ये है कि ये क्राइम सीन है, यहाँ पर बाकायदा इसको सील करना चाहिए, शवाहिद इकट्ठे करने के लिए। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ये वो जगह है जहाँ पर बच्ची की डेड बॉडी पड़ी थी, आप देख सकते हैं, ब्लड भी आपको नज़र आ रहा होगा, वो सामने ब्लड लगा हुआ है बाकायदा। और ये जो आप रस्सी देख रहे हैं कपड़े की, इसके साथ बच्ची को बांधा गया था। बच्ची को बांधकर उसके साथ ज्यादती की गई, उसके बाद उसका बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, यानी कि ज्यादती की दरिंदे ने अपने साथियों के साथ मिलकर। मेरे साथ मौजूद है तासीर जो कि गुजरावाला को कवर करते हैं। ये गुजरावाला की पुलिस क्या करती है, ये क्या कर रही है यहाँ पर? तो ना क्राइम सीन कोई कवर किया गया है, ना ही सील किया गया है, शवाहिद वैसे के वैसे है, वो कपड़ा वो पड़ा हुआ है वहाँ पर। ये क्या कर रही है गुजरावाला की पुलिस? ये पुलिस तो सिर्फ जो है आला हुकाम और सियासतदानों को खुश करने में जो है मसरूफ़ है। लोगों में वारदातें हो रही हैं, बच्चे मर रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, ज़्यादती हो रही। गुजरांवाला में दिन ब दिन जो ज़्यादती के वाक़यात हैं वो पिछले साल की निस्बत जो है वो 50% से ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसकी वजह यह है कि पुलिस जो है इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही, सिर्फ सरकारी अफसरान को प्रोटोकॉल देने में मसरूफ़ है। ये वो जगह है जहाँ पर बच्ची के साथ ज़्यादती की गई, ज़्यादती करने के बाद उसे कत्ल कर दिया गया। यहाँ पे कोई जो है एरिया को सील नहीं किया गया, आप देख सकते हैं। उनका कहना था कि जी हमने पहले वहाँ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए, अगर कल को ज़रूरत पड़ती है यहाँ से दोबारा कोई शवाहिद इकट्ठे करने की तो इस इलाके को 2-3 दिन 4 दिन सील रखते तो उसमें कुछ जाना। क्या ये कपड़े वाली रस्सी शवाहिद इकट्ठे करने का हिस्सा नहीं थी? ये क्यों नहीं इसको कवर किया गया पुलिस की जानिब से? ये देखें ना, ये वैसे ही पड़ी है। ये एनी शाहिद इनका कहना है कि इसके साथ इसको बांध के बच्ची को यहाँ पर गिराया हुआ था, उसके साथ ज्यादती की गई। मैंने पहले भी कहा है कि जैसे वो उसकी वालदा ने अब मेरे बयान की तायीद की है कि मुल्ज़म एक नहीं है, मुल्ज़म ज़्यादा हैं। एनी शाहिद का भी यही कहना है कि मोटरसाइकिल पे 2 अफराद थे। तो पुलिस क्यों एक बता रही है? पुलिस जो है अपने आप पर पर्दा डाल रही है, अपने गुनाहों पर पर्दा डाल रही है कि उसको जो है अभी तक कुछ मिल नहीं रहा कि वो किसको जिम्मेदार ठहराए। अभी वो एक मुल्ज़म तो पकड़ लिया है, उसको जो है बली का बकरा बनाया जा रहा है। लेकिन ये जो है मुझे लग रहा है ये गैंग रेप का मामला है। ये सिर्फ एक नहीं है, ये लोग जो दोस्तों ने मिलकर जो है ये प्लान बनाकर एक सारा वकूआ जो है ये इस अंजाम तक लेके आए। ये जो दरिंदा शिफ्त लोग हैं ये अकेले नहीं है, इनके साथी भी होते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, वो लड़का बयान पहले दे चुका है। पुलिस राय ने हमें यह बताया है कि उसने कहा कि मैं तो सिर्फ वहाँ पर लेके गया, लेकिन वहाँ पर जो एनी शाहिद हैं स्कूल से बच्चे ने कहा है कि 2 अफराद से उसे बच्ची को ज़बरदस्ती वहाँ से उठा के लेके गए और वहाँ पर जाकर ज्यादती का निशाना बनाया। वो 2 थे। यहाँ पर पहले से मौजूद कितने अफराद से, ये पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना और उनको भी सामने लाना। पुलिस कह रही है अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की उन्हें जल्दी थी सिर्फ इस बात की वजह से क्योंकि वज़ीर आला पंजाब ने उनसे रिपोर्ट मांगी है। वो आप रिपोर्ट जो जूं की दूं बना के ऊपर भेज देंगे। जी अल्लाह करे कि आगे चलकर जो असल सूरत हाल है वो पुलिस सामने लेकर आए। लेकिन समझ से बाहर है कि गुजरांवाला की पुलिस क्या सोच रखती है, किला दीदार सिंह के SHO क्या सोच रखते हैं, उनका क्या माइंड है, वो किस तरह की तफ्तीश करते हैं।
कि जाए वो कुआं पर हम लोग अभी आए हैं, जहाँ से बच्ची की डेड बॉडी मिली है। वहाँ पर शवाहिद इकट्ठे करने के लिए इस इलाके को सील किया जाता है बाकायदा, क्राइम सीन को खासकर। लेकिन यहाँ पर जिस बच्ची को बांधा गया था वो रस्सी यहाँ पर पड़ी है, उसको भी नहीं कवर किया गया। यहाँ पर और भी चीज़ें हैं जो कवर करने वाली थी, लेकिन वो भी नहीं इकट्ठी की। मुझे लगता है कि ये गफलत कहूँ, मैं इसको लापरवाही कहूँ, या मैं इसको ये कहूँ बस ठीक है जी बच्ची की लाश मिल गई है, बाकी देखी जाएगी, मुलजम फाड़ लांगे, एक फाड़ ले, दो फाड़ लांगे। शवाहिद तो इकट्ठे करें, ये आगे चलकर आपके केस का हिस्सा बनेंगे। इससे चीज़ें मजीद बाकी आएंगी, सामने आएंगी। इस रस्सी के साथ जो फिंगरप्रिंट्स थे वो अब जूं के जूं ही हैं। अगर पुलिस अभी कह रही है कि एक मुलजिम है, तो घर वाले कह रहे हैं कि एक नहीं है, यानी शाहिदीन भी कह रहे हैं कि एक नहीं है। तो इस रस्सी को कवर करते, इस कपड़े को कवर करते, जो यहाँ पर मुंह चढ़ा रही है पुलिस डिपार्टमेंट को दिखाने के लिए कि ये देखें जी, ये हमारी तफ्तीश है, ये हमारा सिस्टम है, ये हमारा हाल है। तो अल्लाह ही हाफिज़ है जी। गुजरांवाला में पुलिस का अल्लाह ही हाफिज़ है। कोई भी जो है वो पुलिस जो है गुजरांवाला मुकम्मल तौर पर नाकाम है। क्राइम बढ़ गए हैं, बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसकी वजह ये है CPO गुजरांवाला एक नहल आदमी को लगा दिया गया है किसी की सिफारिश के ऊपर, जिसकी वजह से एक तो क्राइम बढ़ रहा है, उसकी वजह से जो है बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। असल मुल्ज़मान को जो है वो गिरफ़्तार नहीं किया जाता। अगर असल मुल्ज़मान जो पकड़ा जाता है उसके पीछे कोई ना कोई सियासी सिफारिश आ जाती है, जिसकी वजह से उसे छोड़ना पड़ता है। हो सकता है इसी केस में भी ऐसा ही कोई मामला हो, असल जो मुल्ज़मान है वो बाअसर हो, उसके किसी सियासी घराने के साथ तल्लुकात हो, जिसकी वजह से उसे जो छोड़ा जा रहा है। इसके पीछे अब पुलिस ये देखते हैं कितने हकायक वो सामने लाती है। मुझे नहीं लगता कि इस केस में जो है हकायक आगे सामने लाए जाएंगे, क्योंकि इस जगह को देखते लगता है कि पुलिस जो है अब जो सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। वज़ीर आला ने जो नोटिस लिया था 7 न्यूज़ की खबर पर, जो उसके अलावा जो देखें कोई भी अभी तक कोई क्राइम सीन नहीं। पुलिस सिर्फ एक बंदे को पकड़ के आराम से बैठ गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, रिपोर्ट बनाकर वज़ीर आला को पेश कर दी जाएगी कि हमने मुल्ज़म पकड़ लिया। आगे तफ्तीश क्या होगी, क्या हो सकता है वो गुनाहगार ना हो, बेगुनाह हो। मैं तफ्तीशी टीम को कुछ दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा पीछे हटे। और किला दीदार सिंह SHO जो कि जिम्मेदार है, ये उसी का इलाका है। इस जगह पर बच्ची के साथ ज़्यादती हुई, ये कपड़ा किसने उठाना था, ये बच्ची को जब बांधा गया था इस कपड़े से, तो ये किसने रिकवर करना था। इसके ऊपर फिंगरप्रिंट होंगे उन मुल्जिमान के, जो कि अभी ये तफ्तीश का अमल जारी है। जैसे कि CPO ने कहा कि अभी तफ्तीश कर रहे हो। भाई क्या तफ्तीश कर रहे हो, कौन सी तफ्तीश कर रहे हो? जब जाए वो कुआं से आप शवाहिद नहीं इकट्ठे करेंगे, यहीं पर सिरगट के आपको वो मिलेंगे, फिल्टर मिलेंगे। ये देखें, ये हाल है हमारी तफ्तीश का, ये सिस्टम है हमारा, ये गुजरांवाला की पुलिस है। तो ये हमारे लिए लम्हा फिक्री है, लेकिन फिर भी हम उम्मीद रखेंगे कि सिस्टम को ठीक किया जाए। खान साहब से ये उम्मीद है, अवाम को ये उम्मीद है, उस लावाकिन जो कि उसके माँ बाप हैं बच्ची के, उसको उम्मीद है कि खान साहब कुछ करेंगे, बुजदार साहब कुछ करेंगे, IG साहब कुछ करेंगे, क्योंकि नया पाकिस्तान का नारा लगा था। अल्लाह करे कि नया पाकिस्तान बन जाए, लेकिन अगर ऐसे अनासर हमारे डिपार्टमेंट में रहे, हमारे माशरे में रहे, तो बहुत मुश्किल है। तो आज के प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।